नमस्कार। मैं आज आपको पांचवा पराठा नाम की शॉर्ट मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कहानी 1975 के पहले की है। कहानी का स्थान है कानपुर, जिसके डायरेक्टर संजय गुप्ता हैं। कहानी में 4 सदस्य हैं: अम्मा, बाबू, बिट्टी और छोटा भाई बिट्टू। कहानी की शुरुआत रेकेपुर के सरकारी स्कूल से होती है, जहाँ एक बच्चा लंच कर रहा होता है और बिट्टी को देखकर बोलता है, तू भी तो लेकर आया कर रोज, हम ही खिलाएं क्या। नेक्स्ट सीन पर बेल बजती है, छुट्टी हो जाती है और बिट्टी पेट पकड़कर जल्दी जल्दी घर के लिए दौड़ती है। कॉलोनी की आंटी बोलती हैं, बेटी कहाँ भागी जा रही है। दौड़ते दौड़ते बिट्टी अपने घर पहुंचती है और बर्तनों में खाना ढूंढने लगती है, लेकिन किसी भी बर्तन में खाना नहीं था। फिर बर्तन को फेंक कर अम्मा अम्मा चिल्लाने लगी। नेक्स्ट सीन में उसकी अम्मा दूसरों के घर बर्तन धो रही थी। फिर इतने में अपनी मालकिन के पास गई। मालकिन बोली, हो गया काम? उसकी अम्मा बोली, हाँ हो गया। मालकिन बोली, तो खड़ी क्यों हो, जाओ। उसी समय अम्मा पैसे के लिए बोलती हैं। मालकिन बोली, महीना खत्म होता नहीं और तुम्हें पैसे चाहिए। अम्मा बोलती हैं, इनके बाबू का मिल बंद हो गया, बड़ी मुसीबत है। बिट्टी के बापू का सारा काम चला गया, रात में पहरा देते रहते हैं पर कुछ लाते नहीं हैं। मालकिन बोली, तुम्हारे साथ यही चलता रहता है, अभी जाओ कल देखते हैं। बिट्टी घर में बैठे अपनी अम्मा का इंतजार कर रही थी। उसकी अम्मा जैसे ही आई, बोली, क्या है? बोली, क्या है ये? बिट्टी बोली, खाना कहाँ है? अम्मा बोली, नहीं है। ऐसा कर तू मुझे ही खा ले। बिट्टी बोली, सुबह भूखे गए थे स्कूल, सब बच्चे वहां अपना नाश्ता लाते हैं, तुम हमें नहीं देती। पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठती है, भूख में कुछ पड़ा भी नहीं जाता। अम्मा बोली, जब तेरे बापू कमाते थे तब तो खाकर जाया करती थी, अब नहीं है उनकी नौकरी। बिट्टी बोली, नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी क्यों नहीं करते? सब करते हैं, उन्हें ही क्यों नहीं मिलती नौकरी? दिन भर घर में पड़े पड़े सोते रहते हैं, कामचोर, आलसी। अम्मा बोली, क्या कहती है? कामचोर, आलसी? बिट्टी बोली, हाँ कहूंगी। और अम्मा बिट्टी की पिटाई करने लगती हैं। बिट्टी बोली, चाहे जितना मार लो या मार मार ही डालो, बस स्कूल जाने से पहले एक रोटी दे दिया करो। अम्मा फिर से पिटाई करने लगती है। इतने में ही बिट्टी के पिता और उसका भाई आ जाते हैं। बाबू पूछते हैं, उसे मार क्यों रही हो? अम्मा बोलती हैं, क्यों ना मारे, बिगड़ गई है, गाली दे रही है। अपने अम्मा बापू को कुछ नहीं समझ रही। इतने में बिट्टी को उसके बापू उठाते हैं और और बिट्टी उनका हाथ झटक कर अंदर चली जाती है। बापू बोले, क्या कह रही थी? अम्मा बोली, खाना मांग रही थी। फिर बर्तन पटकने लगी, उल्टा सीधा बोल रही थी। बाबू बोले, बच्ची है, भूख तो लगेगी, स्कूल में भागती दौड़ती रहती है, भूख तो लगेगी। अम्मा बोली, 4 लोगों का पेट भरने के लिए कहाँ से लाएं? तुम्हें मिला कुछ? फिर बाबू बोले, लो, गुड़ लाया हूँ लाला से उधार, शरबत बना दे। अम्मा शरबत बनाने लगती हैं। बिट्टू बोला, क्या बना रही हो अम्मा? बाबू बोले, शरबत बना रहे हैं, पी लेना। अम्मा बोली, दिन भर कंचा खेलता है, पतंग लूटता रहता है, गली के लौंडों के साथ दिन भर घूमता रहता है। बिट्टी तो चली जाएगी, शादी करके बिट्टू ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर बाबू बिट्टी को शरबत देने चले जाते हैं। बाबू बोलते हैं, बिट्टी की अम्मा, बच्चों की गलती नहीं है, हमारी है। अम्मा बोली, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मिल बंद हो गई तो मिल तो लगाना दोगे। बाबू बोले, जो भी हो, बच्चे हमारे हैं, खिलाएंगे भी हम ही। अम्मा बोलती हैं, भगवान ने हमें बच्चे दिए हैं तो उनके पेट भरने के लिए साधन भी दे दें। ऐसे माँ बाप ही क्या जो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी ना दे सके। इतना कहकर रोने लगती हैं। फिर अम्मा सोने चली जाती हैं और बाबू रात में काम करने के लिए निकल जाते हैं। फिर सुबह होती है, दोनों सड़क पर मिलते हैं। बाबू अम्मा से मिलते हैं, बोलते हैं कि कुछ मिला क्या? अम्मा बोली, 10 रुपए दिए। बाबू बोले, चल लाला की दुकान पर चलते हैं, आटा ले लेंगे, बिट्टी को बहुत पसंद है, अभी तक भूखी है, आपको भी पसंद है। फिर दोनों दुकान पर पहुंच जाते हैं। आज तो पराठे ही बनेंगे। दुकान पर पहुंचकर आटा लेते हैं, मिर्ची लेते हैं,
और आलू लेते। दोनों बात करते हैं कि दिवाली में बनाए थे पराठे। बाबू बोले, बनाती अच्छा हूँ। फिर घर में अम्मा आके पराठे बनाने लगती हैं। बाबू अपने काम पे निकल जाते हैं। बिट्टू बोला, आज क्या पका रही हो? अम्मा बोली, पराठे। बिट्टू बोला, सबको पराठे का बोलकर आता हूँ। उसके बाद बिट्टी आ जाती है। अम्मा बोली, तुम्हारे लिए पराठा बना रहे, तुम हमसे रूठी थी ना। फिर अम्मा को बिट्टी गले लगा लेती। फिर बिट्टू आ जाता है, बोला, पहला पराठा हम खाएंगे। अम्मा बोली, दीदी बड़ी है और वैसे भी कल हमने उसे मारा था। बिट्टू बोला, दीदी को रोज मारा करो, रोज पराठे बनाया करो। जब अम्मा ने बिट्टी को पराठा दिया तब बिट्टू बोला, हमें तो रोज मारती हो और कुछ नहीं देती। दीदी को एक बार मार और तुमने पराठे बना दिए। तुम और बाबू दीदी को ज्यादा चाहते हो, हमें नहीं। फिर रोने लगता है। फिर ऐसे ही बात होने लगती और जिद करता है, हमें यही पराठा चाहिए। फिर बिट्टी बिट्टू को पराठा दे देती है। बिट्टू बोलता है, हम तो पेट भर कर खाएंगे। अम्मा समझाती हैं, जिनको खा सकते हैं उनका शरीर अलग होता है। फिर दोनों खाने लगते हैं। फिर बिट्टी बोली, एक पराठा सुबह के लिए रख दो, स्कूल के लिए। अम्मा ने समझाया। फिर बोला, सुन, ये ले, बिट्टू को मत बता। बिट्टी जाकर पराठा न्यूज़पेपर में लपेट देती और तकिए के नीचे रख लेती है और इससे एक टुकड़ा निकाल कर खा लेती। फिर रात में बाबू आते हैं और 4 ही पराठे बचे थे, जिसमें से बाबू ने अम्मा से बोला, तुम भी खा लो। तो अम्मा बोली, आज पता नहीं, भारी भारी सफेद। तो अम्मा ने नहीं खाया, बाबू ने बस खाया। अगले दिन बिट्टी स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो पराठा उठाने के लिए न्यूज़पेपर देखती है तो न्यूज़पेपर खाली रहता है। वो यहाँ वहाँ ढूंढती है। इतने में बिट्टू को जगाकर बोलती है, तूने खाया मेरा पराठा? बोल, तूने खाया ना? और बिट्टी बिट्टू के ऊपर बैठ जाती और उसे मारने लगती है और उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है और चिल्लाती रहती है, क्यों खाया मेरा पराठा, क्यों खाया मेरा पराठा? गला इतनी जोर से दबाती है कि बिट्टू की मौत हो जाती। बापू आ जाते हैं, बोलते हैं, क्यों मार रही हो? और बिट्टू को देखते हैं, बोलते हैं, क्या किया है ये तुमने? और मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के बाद 1995 से मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई। इसका उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना था। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसे करोड़ों बच्चे रोज आज भी भूखे सोते हैं।